नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर हैं। उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी के साथ बहुत नज़दीकियाँ दिखाई। कई डील्स हुए हैं, कई समझौते किए गए दोनों देशों के बीच। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने टॉफ़ी चॉकलेट भेंट की। ये खुशी का प्रतीक है और दोनों देशों के बीच जो साझेदारी बन रही है उसका प्रतीक है। उन्होंने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। आज दोनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को भारत आने का न्योता दिया है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए एक ऐसी विकास यात्रा के अभियान का हिस्सा है जिसे निरंतर हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष को नहीं जच रहा है, खास करके कांग्रेस को। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी रायबरेली में थे और उन्होंने इस पर बड़ी तंज किया। इस भाषा में उन्होंने तंज किया है कि वो लग रहा है जैसे कि ऐड्स दिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि इटली जाकर वो वहाँ मेलोनी को टॉफ़ी भेंट कर रहे हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं। पूरे देश में अभी जिस तरह से ऊर्जा संकट बना हुआ है उसमें प्रधानमंत्री को क्या ऐसा करना चाहिए, इस तरह के सवाल खड़े किए। और साथ साथ कहा कि वो कल होकर के आपके पास आरएसएस के लोग आएंगे और कहेंगे कि वो संकट का दौर है। जैसे कोरोना काल में ये मुंह बना करके आ गए थे कि हम लाचार हैं, और उसी तरह से फिर आ जाएंगे। इस तरह की भाषा में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। और ये एक ऐसा तंज है जिसे लेकर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को कतई रास नहीं आ रहा है कि भारत के साथ दूसरे देशों के संबंध प्रगाढ़ हो और दुनिया भर के देश भारत के मुरीद बने। लेकिन ये एक बड़ा पक्ष है। विपक्ष लगातार, खास करके कांग्रेस, जिस तरह से अपना सिर धुनती रही है, उससे ये सत्ता पक्ष को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टे इनकी उलटबाजी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह के रुख से, जिस तरह का एटीट्यूड विपक्ष का रहा है, वो खुद एनडीए के प्रचार गाथा का हिस्सा बन जाते हैं। यानी एनडीए की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसके खिलाफ अपनी बातें इस तरह भड़काने वाली करते हैं कि जनता को ये कतई पच नहीं पाती और जनता इनके खिलाफ अपना फरमान सुना देती है। अभी तक के चुनाव नतीजे ऐसा ही संकेत देते आ रहे हैं। अभी हाल के 5 राज्यों के चुनाव के बाद ज़रा गौर कर लीजिएगा कि किस तरह के नतीजे आए और क्या कर रही है कांग्रेस। अभी कांग्रेस तमिलनाडु में जिस तरह से डीएमके का साथ छोड़कर अलग हो गई और जोसेफ विजय के साथ चली गई, पहले का जो गठबंधन था उसे धराशायी कर दिया एक झटके में और नए गठबंधन के दौर में आ गए। इसके लेकर के उन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा कांग्रेस ने कि हमारा इतना पुराना गठबंधन, जैसे स्टालिन के साथ हम इतनी दूरी तक आगे बढ़ते रहे, उनको सर माथे पर बिठाए रखा और अब जाकर के उन्हें डिच दे दिया, उन्हें एक झटके में किनारे लगा दिया, तो उसका क्या परिणाम होगा। अब डीएमके से रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं, 36 का आंकड़ा हो गया है। लेकिन ये सिर्फ एक बात भर नहीं है, एक ही कहानी नहीं है। विपक्ष को जिस तरह का झटका लगा है 5 राज्यों के चुनाव नतीजे, उसकी कहानी कहने के लिए काफ़ी है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद खास करके विपक्ष बिल्कुल ढुलमुल सा हो गया है। उसे नहीं सूझ रहा है कि आगे क्या करें। ममता बनर्जी पूरी तरह से खाली हो गई। अब जिस INDIA को, जिस वामपंथी घटक दल, जिन वामपंथी पार्टियों को और जिस कांग्रेस को वो कभी महत्व नहीं देती थी, अपनी गुमान में रहती थी, वो अब INDIA के साथ कदम ताल करने के लिए राजी है। और वो ये संदेश दे रही हैं कि सारे दलों को एकजुट होना होगा, सबको एक मंच पर आना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है।
ये बात तो उनको पहले ही अकलानी चाहिए इस बात की, ये नहीं सूझी थी तब। अब उन्हें ये अक्लमंदी हुई है। सीधा सा इसका संदेश यही है कि जब खाली बैठ गए तब उन्हें फिर नज़र आने लगा है कि अब जो कुनबा बिखरा हुआ है लोकसभा चुनाव के पहले से ही, उसको एकजुट करें। भला ये संभव हो पाएगा क्या? ज़रा गौर करिए, अभी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, और चुनाव से पहले जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, तेज़ी से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा खास रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश को प्रभावित करती है, जैसे बिहार की राजनीति प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश में चाहते हैं ये कि अखिलेश यादव के साथ जिस तरह का तालमेल का स्वरूप पहले बना था, वो कांग्रेस को बहुत रास नहीं आया, कांग्रेस को बहुत कुछ गेन नहीं कर पाई। अब अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से वो थोड़ी सी अपनी दूरी बनाते हुए आगे निकलना चाहते हैं, और चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से उनके रिश्ते बहुत दोस्ताना बन जाएं। यानी बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के साथ गठबंधन करने के फिराक में कांग्रेस दिखाई देने लगी है। लेकिन मायावती का क्या रुख है? मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इन्हें घास तक नहीं डाल रही है। अभी कल का वाकया है, रायबरेली में राहुल गांधी थे, और रायबरेली यात्रा के साथ साथ कई कांग्रेसी नेता उनके साथ थे, कई सांसद भी थे, कई विधायक भी थे। इन नेताओं में से कुछ ने मायावती से मिलने की कोशिश की, उन्हें संदेश भिजवाया। एक सांसद और 2 विधायकों ने उन्हें संदेश भिजवाया उनके आवास पर जाकर, और मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मायावती ने सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, दरवाजे के अंदर भी फटकने नहीं दिया, सीधा संदेश भिजवा दिया अपने सदस्यों के मार्फत कि हम नहीं मिल पाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नेताओं से मिलने की। यानी एकदम दो टूक, किसे कहते हैं कि एकदम फटा सा जवाब देना, मुंह पे करारा सा जवाब मिल जाना, ऐसे ही उदाहरण उसको कहा जाता है। मायावती ने जिस तरह से बेलौस कह दिया कि हम उनसे नहीं मिलेंगे, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस के दिन में दिखते हुए दिन में तारे दिख गए, और उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया, धड़ाम हो गया कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी बादशाहत बनाएंगे और योगी राज का खात्मा करने के लिए हम मायावती का साथ लेकर के चलेंगे, अखिलेश यादव को किनारे लगा देंगे। अब आप गौर कीजिए कि मायावती ने जिस तरह से इनको फटकार लगा दी और इन मिलने से इनकार कर दिया, तो इसके निहितार्थ क्या निकलते हैं? दूर तक अब कोई संबंध इनसे बनने की गुंजाइश नहीं है। तो फिर क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव, या फिर अखिलेश यादव के मन मर्जी के साथ गठबंधन करेगी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जितनी सीटें इनके हिस्से छोड़ने को राजी हों, उतने ही पर ये लड़ने को मजबूर हो जाएंगे? क्या ऐसा संभव होगा? और क्या ऐसा करके कांग्रेस कोई विजय पताका लहरा पाएगी, या फिर वो ढाक के 3 पात वाले नतीजे लेकर के मुंह बिचकाए चले आएगी? लगता तो ऐसा ही है कि कांग्रेस के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। और वैसे भी INDIA के प्रयोग से लेकर अब तक देख लीजिए कि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के बाद से कितने, बिहार चुनाव के बाद से और INDIA गठबंधन के स्वरूप लेने के बाद से अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं। और चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस अपनी मन की चाहत को पूरा करने की कोशिश करती रही है कि राहुल गांधी स्वयंभू नेता रहें विपक्षी कुनबे का, एक तो वो विपक्ष को कतई मंजूर नहीं होता है। विपक्ष ये किसी भी सिरे से मानने को तैयार नहीं होता है। अब तक के चुनाव में ये दिखता चला आया, और 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने तो इसे और बिल्कुल स्वयं सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर INDIA कम से कम एकजुट तो नहीं रहने वाला है। और विपक्षी कुनबे को राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रयोग से बहुत कुछ मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए ये लोग इनसे परहेज करते हैं। तो फिर
करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी जिस तरह से फ्लॉप पर्सनालिटी के रूप में उभरते नज़र आ रहे हैं, जितना भी वो मोदी को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, मोदी की साख उनकी उतनी ही बढ़ती है, और जितना भी ये विपक्ष के गोलबंदी का माथापच्ची करते हैं, उतना ही विपक्ष और बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में फिर राहुल गांधी को सोचना जरूर चाहिए कि हम अपने नेतृत्व का ठीकरा विपक्ष के माथे पर क्यों फोड़ें, और ये भी कि हम अगर किनारे लग करके दूसरे को मौका दें तो शायद बात कुछ बने, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, मायावती से जिस तरह से इनके रिश्ते बनने के पहले ही टूट गए, वो इस बात की चाशनी और इस मिठाई को खट्टा बना देने के लिए काफ़ी लग रही है कि नहीं कुछ होने वाला है राहुल गांधी से, और कांग्रेस को सचमुच सबक लेकर किनारे ही खड़े होकर के बाकी गठबंधन के दलों को, विपक्ष के दलों को एकजुट पर आने का मौका देना चाहिए। किसी और नेतृत्व की तलाश करके आगे बढ़े तो शायद कोई बेहतर नतीजा सामने आ पाए। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।